स्वागत है आप सभी का ऑडियो पॉडकास्ट में। क्रांतिकारी वीर शहीदों की शहीदी दिवस और उनका जन्म दिवस दोनों ही जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। शहीद भगत सिंह सितंबर 1907 में जन्म होता है और ये शहीद होते हैं 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को ये शहीद होते हैं और इनसे संबंधित कुछ बातें हैं। व्हाई आई एम एन एथिस्ट इनकी किताब थी। इनके पिताजी किशन संधू थे और वहीं इनकी माता विद्यावती थी। 19 दिसंबर 1928 को दुर्गावती देवी, जो इनकी भाभी लगती थी रिश्ते में, उनके साथ ये लाहौर का जो भटिंडा स्टेशन है वहाँ से हावड़ा कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग बम अटैक करते हैं उसके बाद ये भटिंडा से निकल के कलकत्ता चले जाते हैं। इनके साथ ही जतिन दास का डेथ जो है 1929 में हंगर स्ट्राइक के कारण हुआ रहता है। तो 1929 में जतिन दा का डेथ हो चुका रहता है हंगर स्ट्राइक के कारण। 64 डेज का जो हंगर स्ट्राइक था। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है कि बटुकेश्वर दत्त होते हैं, वो बम बनाते हैं और इनसे संबंधित होते हैं। 1914-15 में जब गद्दर मूवमेंट होता है और उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाती है। इस समय ये लोग छोटे बच्चे हुआ करते हैं, फिर भी वो जो बंदूक बोने वाली कहानी आप लोग सुन रखे हैं, वो घटना यहीं की होती है। क्या बो रहे हो भगत जी? बंदूकें बो रहा हूँ। इसके फॉल कौन गाएंगे? अंग्रेज। तो ये कहानी आप सबको पता है। जॉन सॉन्डर्स जो था वो और उसकी हत्या का जो प्लान होता है ये लोग करते हैं। उसमें शिवराज गुरु होते हैं। ओके। अब क्या होता है कि जेम्स स्कॉट जो था वो लाला जी पर अटैक करवाया था। किस बात के लिए? तो साइमन गो बैक का नारा देने के कारण। और 17 नवंबर 1928 को क्या होता है, लाला जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसका बदला लेने के लिए ये लोग बॉम्ब प्लान करते हैं और जॉन सॉन्डर्स मारा जाता है। अब देखते हैं हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को। 23 जुलाई 1906 को जन्म होता है। 27 फरवरी 1931 को ये अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लेते हैं। ये 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए होते हैं। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंदर सन्याल और सचिंद्र बख्शी इनके सहयोगी होते हैं। ये जब 24 वर्ष की अवस्था में होते हैं उस समय ही ये देश को अलविदा कह देते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। अब कोई खुद को गोली क्यों मारेगा? तो आज़ाद साहब कहे होते हैं कि आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद ही मरेगा, आज़ाद ही रहेगा।
तो अंग्रेज़ों की जेल से बचने के लिए, अंग्रेज़ों की शिकस्त उनके हाथों में आने से अच्छा इन्होंने खुद को गोली मार लेना समझा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सुखदेव थापड़ के बारे में। 15 मई 1907 को जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को ये देश को अलविदा कह देते हैं। 23 साल की उम्र में ये भी देश को अलविदा कह देते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग शिवराम राजगुरु के बारे में। 24 अगस्त 1908 को जन्म होता है और 23 मार्च 1931 को ये भी देश को अलविदा कह देते हैं। इस समय इनकी अवस्था मात्र 22 वर्ष होती है। यहाँ पे कोरिलेट करते हैं हम लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापड़ यानी सुखदेव और राजगुरु को। तो इन तीनों को हुसैनवाड़ा जो सतलज रिवर के किनारे है लाहौर में, सतलज नदी के किनारे है लाहौर में, वहाँ पे इन तीनों को वहाँ की जेल में फांसी दी गई होती है। और फांसी के लिए जो कमिटमेंट डेट होता है उसके एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। फिर चुपके से इन लोगों को इस हुसैनवाड़ा जगह पे जा करके जलाया जा रहा होता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर जनता को बात पता चलती है और वे लोग आक्रमण कर देते हैं। फिर अपने शहीदों को दाह संस्कार के लिए लाते हैं, अपने समाधान करते हैं। अब शिवराम राजगुरु की बात करें तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के खेड़ का नाम सुने होंगे या खेरा भी कहते हैं। तो वहाँ पे भीमा नदी है। भीमा नदी के किनारे पुणे के पास इनका जन्म हुआ था। वहीं सुखदेव थापड़ की बात करें तो ये लुधियाना में इनका जन्म हुआ था और भगत सिंह तो पंजाब के थे ही। इसके बाद देखते हैं हम लोग बटुकेश्वर दत्त के बारे में। बटुकेश्वर दत्त जो हैं इनका जन्म होता है 18 नवंबर 1910 को और 20 जुलाई 1965 को ये देश को अलविदा कह देते हैं। क्योंकि इस समय एम्स बन चुका था और एम्स में ही इनका निधन होता है, दिल्ली के एम्स में। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में है खांदा घोष, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक मूवी आई थी 1965 में शहीद मनोज कुमार साहब की, तो ये मूवी बनाने के पहले बटुकेश्वर दत्त साहब से मिले भी थे, उनसे परिचर्चा की थी उन शहीदों के बारे में। फिर उन्होंने अपने आप में वो चीज़ लाने की कोशिश की जिससे कि फिल्म में वो सही दिख सके, वो एक्टिंग ना हो करके सच की तरह दिख सके। बटुकेश्वर दत्त को क्या होता है कि इनको अंडमान एंड निकोबार में है सेलुलर जेल, वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ ये अपने दिन काटते हैं। फिर जब जेल से छूटते हैं तो आते हैं। इनको मोतिहारी जेल जो है बिहार का, वहाँ भी 4 साल के लिए जेल किया गया था। अब ये चूँकि भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु से संबंधित थे, तो एम्स में जब इनका निधन होता है 54 साल की उम्र में इनका निधन होता है, तो इनको इनके साथियों के जहाँ पे समाधान किया गया था हुसैनवाड़ा, वहीं पे ला करके इनको भी क्रिमेटेड किया जाता है।
अगला नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म होता है और 3 अप्रैल 1680 को ये मृत्यु की शैया पे चले जाते हैं। औरंगज़ेब ने इनको आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया था। ये वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर मराठा दल का लीडरशिप करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। बिरला मंदिर जो दिल्ली का मंदिर है वहाँ पे महात्मा गांधी के सगे संबंधियों की बात करें तो इनके 4 पुत्र हुए, देवदास, रामदास, मणिलाल और हरिलाल। ये इनके 4 पुत्र हुए। उसके बाद हम लोग अशफाक उल्लाह खां की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 1900 को जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के शाहजहानापुर में और इनको फांसी दे दिया गया 19 दिसंबर 1927 को 27 साल की उम्र में फैज़ाबाद में, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में इनको फांसी दे दिया गया। 9 अगस्त 1925 को जब ककोरी डकैती होती है उसमें इनको अरेस्ट किया जाता है 7 दिसंबर 1926 को। तो घटना थी 9 अगस्त 1925 की, ककोरी कांड के नाम से फेमस है, जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया जाता है भारतीयों के द्वारा और इसमें बहुत सारे नाम थे और उसके लिए ही इनको अरेस्ट किया जाता है 7 दिसंबर 1926 को। ये खैबर ट्राइब से ताल्लुकात रखते थे अशफाक उल्लाह खां। इनके साथ ही रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल। 11 जून 1897 को जन्म होता है और इनको भी 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाती है। गोरखपुर में इनको फांसी दी जाती है और इनको भी 1925 वाले काकोरी कांड में अभियुक्त बनाया गया था। इनके साथ ही राजेंद्र लहड़ी को भी फांसी दी गई होती है। तो राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी जाती है गोंडा में, गोंडा ज़िला है, गोंडा जगह है उत्तर प्रदेश में। वहीं रोशन सिंह को फांसी दी गई होती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 को जन्म होता है। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु होती है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखना है आप सबको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन के नाम से जानते हैं हम लोग, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत के पहले होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो है एक जो व्यक्तित्व में प्रखर चीज़ होती है उसको लेकर के सामने आते हैं और इस कारण से इनको लौह पुरुष कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को जन्म होता है इनका और 15 दिसंबर 1950 को ये मृत्यु की शैया पे लेट जाते हैं। 31 अक्टूबर को ही हम लोग शांति दिवस, एकता दिवस मनाते हैं। एकता दिवस हम लोग मनाते हैं। तात्या टोपे
और नाना साहब से संबंधित थे। टाटा टोपी जो है नाना साहब से संबंधित थे। 1814 में जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है 18 अप्रैल 1859 से। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित नाम है झांसी कानपुर से। डलहौजी जो 1748 से 1756 तक भारत का एक अंग्रेजी सेनापति था, गवर्नर जनरल था, और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला करके हस्तक्षेप की नीति ला करके यहाँ के वैसे किंगडम, वैसे राजाओं को अपने अधीन ले लिया जिनकी कोई संतान नहीं थी। और उसमें ही रानी लक्ष्मीबाई भी आती हैं जो फाइट करती हैं और अंतोगत्वा वे स्वर्गवासी हो जाती हैं, वीर गति को प्राप्त होती हैं। विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 को जन्म होता है। 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु होती है। बीडी सावरकर के नाम से फेमस है और ये बहुत ही हिस्ट्री में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिससे जागरूक करने की कोशिश की समाज को। मदनलाल ढींगरा 18 फरवरी 1883 को जन्म होता है और 17 अगस्त 1909 को इनकी फांसी देकर के हत्या कर दी जाती है। यानी फांसी दी गई तो अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दिया। 1909 में ये कर्जन वाइली की हत्या किए होते हैं। इस कारण से इनकी जो है मृत्यु फांसी देने के कारण होती है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को जन्म होता है और 27 मई 1964 को ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए ये, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, इसको इन्होंने ही प्रस्तावित किया। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 6 फरवरी 1856 को होता है और इनकी मृत्यु होती है 23 दिसंबर 1926 को। स्वामी विवेकानंद से भी ये सीनियर थे और उनके पहले ये अमेरिका में जाकर के विजिट किया था इन्होंने। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 में जन्म होता है और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है। स्कॉटिश के वो वज्र प्रहार लाठी के चार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बदले में भारतीय क्रांतिकारी लोग सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। लाला हंसराज जन्म होता है 19 अप्रैल 1864 को और मृत्यु होती है 15 नवंबर 1938 को। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा 4 अक्टूबर 1857 को जन्म होता है। 30 मार्च 1930 को मृत्यु होती है और ये लंदन में भारतीयों के सपोर्ट के लिए एक हॉस्टल चलाया, एक संस्था बनाई जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विनोबा भावे 11 सितंबर 1895 को जन्म होता है और 15 नवंबर 1982 को इनका निधन होता है। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यानी भारत में एक ऐसी प्रथा
जिसमें जिस भी व्यक्ति के पास, किसान के पास कृषि करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, अन्न उपजाने के लिए खेत नहीं था, उन लोगों को खेत दिया जा रहा था। और वो खेत कहाँ मिल रहा था? तो जिनके पास ज़मीन की का जो है ज़्यादा है, वे लोग अपने आप से उसमें से कुछ ज़मीन को दान कर देते थे सरकार को, और वही दान किया गया ज़मीन बाकी लोगों को बांटी जाता था। इसके बाद देखते हैं हम लोग लाला हरदयाल के बारे में। 13 अक्टूबर 1884 को जन्म होता है और 4 मार्च 1939 को इनकी मृत्यु होती है। लाला हरदयाल गद्दार पार्टी से संबंधित थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रखर छाया लेकर के दुनिया में आया था और पूरे समाज को प्रज्वलित किया अपने ज्ञान से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1897 में ये जाते हैं कन्याकुमारी भी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, 31 अक्टूबर 1880 को जन्म होता है और 2 सितंबर 1937 को ये मृत्युशैया पे चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को होता है और 16 अगस्त 1886 में ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके मृत्यु के प्राप्त होने के बाद ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होता है। अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। भारत का मनु जिसे कहा जाता है, मनु स्मृति जो पहला बुक है राजनीति शास्त्र का, और भारत के राजनीति शास्त्र को, संविधान को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया भीमराव अंबेडकर जी। करतार सिंह सराबा, 24 मई 1896 को जन्म होता है। 16 नवंबर 1915 को इनकी मृत्यु होती है। करतार सिंह सराबा वही व्यक्ति होते हैं जो हिंदुस्तानियों में ओज और जोश दोनों भर देते हैं अपने व्यक्तित्व से, अपने कविताओं के माध्यम से। सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी 1897 को जन्म होता है। कटक जो उड़ीसा राज्य में है वहाँ पे, और इनकी मृत्यु को लेकर के भ्रांति बातें हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जो प्लेन क्रैश हुआ जापान वाले इलाके में, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। शहीद उधम सिंह, 26 दिसंबर 1899 को जन्म होता है और 31 जुलाई 1940 को ये मृत्युशैया पे चले जाते हैं। उधम सिंह गद्दार पार्टी से संबंधित थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। हरि किशन साहब का जन्म 1911 को होता है और 9 जून 1931 को ये शहीद हो जाते हैं। हरि किशन साहब का नाम ये इम्पोर्टेंट है, शहीद भगत सिंह से संबंधित हैं। बिपिन चंद्र पाल, 7 नवंबर 1858 को जन्म होता है और 20 मई 1932 को इनका निधन होता है।
सचिंद्र नाथ सन्याल 1893 में जन्म होता है और 7 फरवरी 1942 को मृत्यु इनकी होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी बनाने में और भी बातों में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को जन्म होता है और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु होती है। जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है सुबह में। अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को जन्म होता है और 22 फरवरी 1958 को इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम लोग शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे मनाते हैं इंडिया में 11 नवंबर को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 26 जून 1838 को जन्म होता है और 8 अप्रैल 1894 को इनकी मृत्यु हो जाती है। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलाम इस राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थे, जिनके आनंद मठ से ये भारतीय संविधान में लिया गया है। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 को जन्म होता है और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी जाती है। सबसे कम उम्र के भारतीय को अगर फांसी मिली तो वो थे खुदीराम बोस, जो कैनेडी होती है मुजफ्फरपुर में, उसकी गाड़ी पे गलती से ये लोग, कैनेडी फैमिली, उसकी गाड़ी पे गलती से ये लोग बम फेंक देते हैं और उसमें वो महिला और उसकी पुत्री मारी जाती हैं। इनके साथ थे प्रफुल्ल चौकी, जो सुसाइड कर लेते हैं, खुद से गोली मार लेते हैं और ये फाइट करते हैं अंग्रेज़ों से। अंतोगत्वा इनको फांसी दे दी जाती है 11 अगस्त 1908 को। रास बिहारी बोस 25 मई 1886 को जन्म होता है। 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रास बिहारी बोस आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह से काफ़ी घनिष्ठ थे। श्री अरबिंदो या अरविंद घोष 15 अगस्त 1872 को जन्म होता है। 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने पौड़ीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1835 को जन्म होता है। 19 नवंबर 1835 में जन्म होता है और 18 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त होती है। मनु इनके बचपन का नाम होता है और झांसी में इनके कारनामे प्रसिद्ध हैं। झांसी में इनके जो लड़ने की, फाइट करने की, घुड़सवारी की किस्से हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 को जन्म होता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी जाती है। ये अंग्रेज़ इनके जो दोस्त थे, इनके जो हेड थे, उनकी ही गोली मार करके हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये जिस संप्रदाय से थे उस संप्रदाय में, उस धर्म में गाय की चर्बी को मुंह से लगाना बुरा माना जाता है। अंग्रेज़ों ने कारतूस में ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की थी। जब इनको पता चलता है तो ये उसका बहिष्कार करते हैं और अपने ही दोस्त को शूट कर देते हैं। राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 को जन्म होता है। 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु होती है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को जन्म होता है और 11 जनवरी 1966 को इनकी
मृत्यु होती है। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मृत्यु 11 जनवरी को। 1965 में ये ताशकंद समझौता करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को जन्म होता है और 28 फरवरी 1963 को मृत्यु होती है। 3 दिसंबर को बिहार में मेधा दिवस यानी टैलेंट डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 28 फरवरी पूरे इंडिया में साइंस डे यानी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई जो सिवान जिला में है में हुआ था। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा जो छपरा ज़िले में है में हुआ था और ये 8 अक्टूबर 1979 को स्वर्गवासी हो जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ बातें हैं। 1965 में सबसे पहले इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या होता है कि 1929 में ये ज्वाइन करते हैं, अमेरिका गए होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं NIC। अब क्या होता है कि जैसे बिहार के पटना में टोटल रिवॉल्यूशन 1975 में ये शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी जो है यहाँ आपातकाल लगा चुकी होती हैं, तो ये टोटल रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ। रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे ही शुरू करते हैं टोटल रिवॉल्यूशन, उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये क्यों शामिल होते हैं, तो उसके पीछे वजह है कि मौलाना का जो वर्ड्स था इनको हार्ट कर देता है, ये अंदर तक हिल जाते हैं। फिर ये बिहार नेशनल कॉलेज छोड़ करके इसमें शामिल हो जाते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन इनके एग्ज़ाम से बचे होते हैं, उसके पहले ही ये कॉलेज छोड़ देते हैं और बिहार विद्यापीठ कॉलेज जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि बिहार विद्यापीठ ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था, फाउंडेड किया गया था। अब देखते हैं हम लोग सरोजिनी नायडू के बारे में। 13 फरवरी 1889 को जन्म होता है और 2 मार्च 1949 को ये मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ NIC बनती है 1925 में और ये फर्स्ट गवर्नर फीमेल बनती है 1947 में यूपी की। तो 1947 में ये भारत की पहली राज्यपाल बनती है, महिला राज्यपाल बनती है उत्तर प्रदेश की। और 1925 में ये पहली महिला भारतीय बनती हैं NIC की हेड, NIC की प्रेसिडेंट। गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1866 को जन्म होता है और 19 फरवरी 1915 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक जो है एक किताब लिखी, एक सोसाइटी की स्थापना की। ये जो है गोविंद किशन गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये MG रनाडे के मानस पुत्र कहे जाते हैं। चूँकि MG रनाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 16 जनवरी 1901 को। और इनकी पत्नी थी रामाबाई रनाडे जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाई। भिखाजी रुस्तम कामा
भिखाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को होता है और मृत्यु होती है इनकी 13 अगस्त 1936 को। इनके हस्बैंड होते हैं रुस्तम कामा और ये 1885 में इनसे शादी कर लेती हैं। चूँकि 1831 में जन्म हुआ रहता है रुस्तम कामा का और 1909 में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी के कामा जो हैं इनसे उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और ये अनऑफिशियली एम्बेसडर थे इंडिया के, कहाँ पे, लंदन में, जब वहाँ पे मेयर का चुनाव हुआ था। तो जन्म होता है इनका 4 सितंबर 1825 को और 30 जून 1917 को ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रफ्त गफ़ार इनके ही द्वारा संपादित किया गया था तथा 1854 में इन्होंने रफ्त गफ्तार की नींव रखी थी। वहीं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902 में इनके द्वारा लिखी गई किताब थी। सुचिता कृपलानी, ये 25 जून 1960 को इनका जन्म होता है पंजाब में और 1 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु होती है। ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी। 1963 से 1967 तक ये वहाँ की चीफ मिनिस्टर रही। तो सुचिता कृपलानी इसलिए भी जानी जाती हैं कि शी वॉज द फर्स्ट लेडी CM ऑफ इंडिया। और किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। 1963 से 1967 तक रही थी।